और अब बात करते हैं कोरोना से, जहां एक तरफ लोगों की सेहत चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी एक और चिंता का विषय और बड़ा नजर आने लग गया है। अब वो ये कि अर्थव्यवस्था की सेहत निरंतर खराब होती जा रही है और इतनी खराब हो गई है कि उबरना मुश्किल नजर आने लगा है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले 11 साल में सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहले से ही हमारी डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था चल रही थी और जब से कोरोना का ये दौर शुरू हुआ है और ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ रेट 4.2 पर सीमित रही है और कोर सेक्टर में 38% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज यहाँ पर की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बंद पड़े कल कारखानों के बीच विकास दर गिरने का जो अंदेशा था, सांख्यिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को उसकी पुष्टि कर दी। मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019-2020 में विकास दर गिरकर पिछले साल के 6.1% से घटकर सिर्फ 4.2% रह गई, जो 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सबसे कम है। 2019-2020 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 में तो जीडीपी की रफ्तार गिरकर सिर्फ 3.1% रह गई है। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर पड़ रही थी, जिस पर कोरोना ने एक और बड़ी चोट कर दी है। इसका असली असर 2020-2021 की पहली तिमाही के नतीजों में दिखेगा। शुक्रवार को ही वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान 8 कोर इंडस्ट्रीज की हालत के बारे में आंकड़े जारी किए। 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स अप्रैल 2020 में अप्रैल 2019 के मुकाबले 38.1% गिरा है। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोयला, स्टील और सीमेंट के प्रोडक्शन में भारी गिरावट हुई है। स्टील प्रोडक्शन में 83.9% और सीमेंट प्रोडक्शन में 86% तक गिरावट दर्ज हुई है। जमीन पर इस गिरावट की वजह साफ दिखती है। एनडीटीवी की टीम जब गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची तो पाया कि यहां के करीब 470 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से 30% से 40% फैक्ट्रियां लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और मेरे पीछे जो फैक्ट्री है वो बंद पड़ी है और लॉकडाउन के दौरान तकरीबन यहां की सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई उद्योगपति हैं जिनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है अपनी फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए। कितनी फैक्ट्रियां हैं अभी जो नहीं खुल पाई हैं, कोई असेसमेंट है? लगभग 30 से 40% ऐसी यूनिट्स हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जो अभी तक चल नहीं पाई हैं। और साथ के साथ जो हमारे से जुड़े हुए और उद्योग हैं जो कि अलग किसी जिले में हैं या किसी प्रदेश में हैं, वो उनके ना खुलने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल टूटी पड़ी है। हमारा सरकार से यही उम्मीद है कि वो जो भी उनका बैलेंस है उसे अतिशीघ्र एक तय समय में वापस दिया जाए और अगले कम से कम 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार का जीएसटी किसी भी हेड के अंदर से एडजस्टमेंट करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन का सीधा असर जब 2020-2021 की पहली तिमाही के नतीजों पर दिखेगा तो आर्थिक संकट की सही तस्वीर देश के सामने आएगी। बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।